हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में भी जो है वो हम ESIC 2016 के एलोपैथिक फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो देखिए, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है तो समझिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। और देखिए, अगर आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो फार्मासिस्ट बैच नाम का कोर्स है अगर आप इसमें एनरोल करते हैं 5 अक्टूबर से पहले, तो ये कोर्स आपको 1 साल के लिए मात्र 300 रुपए का जो है वो मिलने वाला है। तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें और जो आपका बैच चल रहा है एम्स फार्मासिस्ट का आप उसमें एनरोल करें। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। और देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले लिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसमें 100 से भी अधिक वीडियो अपलोड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। और ये सभी क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, लाभदायक है। थोड़ी सी वीडियो पुरानी है लेकिन आप उन सभी वीडियो को जरूर से देखा करें। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ तक जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो 2019 के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है और अभी हम 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है और यहाँ से जो है वो हमने 19/3/2016 को जो है ये आपका एग्ज़ाम हुआ था और कहाँ तक हो गया था उसको मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ और उसके आगे से जो है वो हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस हैं और आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से क्वेश्चन है। यहाँ तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये भी हमारा क्वेश्चन कल की क्लास में हो गया था और ये भी हमने कर लिया था। फार्माकोग्नोसिस ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से जो है वो हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द डायग्नोस्टिक एजेंट्स यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है क्या वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए जो है वो कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया कि थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए प्रयोग किया जाने वाला नैदानिक एजेंट है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है वो हमारा जुड़ा होता है किससे, आयोडीन के साथ। मतलब इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं इनका जो है वो यूज किया जाता है और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका यहाँ पर आयोडीन 131 होता है इसका इस्तेमाल होता है थायराइड फंक्शन में। उसके बाद दिया गया है आयरन 59, ये होता है डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में। उसके बाद दिया गया कोबाल्ट 60, तो ये दिया गया डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में। और जो भी आपके यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके स्टरलाइजेशन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साथ में फास्फोरस 32 दिया गया, इसका जो इस्तेमाल है वो ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस में किया जाता है। जो आपका सोडियम 24 है इसका ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद दिया गया हाइड्रोजन 3 जिसको कि हम ट्राइटियम कहते हैं, इसका जो यूज है वो हमारे शरीर के अंदर पानी कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, इसका पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो इस टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और साथ में जो आपका यहाँ पर कार्बन 11 है इसका जो यूज है वो यहाँ पर ब्रेन की स्कैनिंग में की जाती है। और जो आपका मरकरी 197 है इसका जो यूज है वो आपका किडनी स्कैन में जो है वो किया जाता है। तो इस टेबल को भी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे सिंपल जो है वो यहाँ पर पूछा गया था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमको पता है कि वो हमारा यहाँ पर इससे घेंगा नाम की जो है वो यहाँ पर घेंगा नाम की डिजीज होती है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो इस तरह जो है वो हमने इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है कि थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के प्रयोग के लिए किया जाने वाला नैदानिक एजेंट यानी कि डायग्नोस्टिक एजेंट जो है वो हमारा आयोडीन 131 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था।
चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्मेड एस बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी आपका क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल का वह कौन सा संगठक है जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, HDL है, LDL है, VLDL है या फिर ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि जो भी हमारी यहाँ पर धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और इससे क्या होता है कि हार्ट डिजीज होता है, हाइपरटेंशन वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद HDL का मतलब क्या होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से जो है वो छुटकारा दिलाने का काम करता है, इसकी वजह से इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन प्लस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दोनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो वही हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका एक तरह का वसा होता है, फैट होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तो इससे जो है वो हार्ट डिजीज होने के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो आपका वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है VLDL है, इसको भी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो प्लैक बनने लगता है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पर रक्त की धमनी है और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आपका यहाँ पर ब्लड का फ्लो हो रहा है और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ प्लैक्स बनने लगता है और इस रक्त धमनी जो है वो यहाँ पे ब्लॉक होने लगती है और हाइपरटेंशन वगैरह और यहाँ पे आगे चल के हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ये सभी जो डिजीज हैं वो इसकी वजह से होती हैं। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे टिक कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ कम दी जाएगी मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहलाएगा, जो कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और दिया गया HDL दिया गया, इसको जो है वो हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा यहाँ पर बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। और स्टेरॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है इसरो फार्मासिस्ट 2021 में। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर स्टेरॉइड है ये आपका कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, बाइल एसिड में पाया जाता है, विटामिन D के अंदर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इसरो फार्मासिस्ट में पूछा गया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके के अंदर स्टेरॉइड पाया जाता है, उसके अंदर स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन का सही आंसर था विटामिन D। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, उनके अंदर भी जो है वो स्टेरॉइड पाया जाता है। आपके एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन हो गए, सीटोस्टेरोल हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गया और एल्कलॉइड हो गया, इन सभी के अंदर जो है वो स्टेरॉइड पाया जाता है। ठीक है, अब देखा गया कि जो आपके यहाँ पर स्टेरॉइड है अगर इसके अंदर एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा मतलब OH ग्रुप होगा तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, तब जो है वो हम इसको स्टेरॉल कहेंगे। इसका मतलब होता है सॉलिड अल्कोहल। ठीक है, तो सॉलिड अल्कोहल किसको कहा जाता है, सॉलिड अल्कोहल जो है वो स्टेरॉल को कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि जो आपके यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है ये जो है वो केवल एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल एनिमल्स में जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था, तो कोलेस्ट्रॉल को जो है वो सबसे पहले बाइल यानी कि पित्त से जो है वो निकाला गया था। ठीक है, बाइल को हिंदी में पित्त कहते हैं, इससे जो है सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को निकाला गया था। और कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, सॉलिड अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसी टॉपिक से जो है इसी क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया जो कि इसके आगे है। ठीक है, इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ESIC में पूछा गया है कि स्टेरॉल जो होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्टेरॉल जो है वो आपके यहाँ पर किससे संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पर सही आंसर है लिपिड से। तो जब आप लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में उसकी क्लास जो है वो यहाँ पर पेड कोर्सेज में दी गई है, तो उसमें जो है वो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसमें आपका प्रोटीन होगा नहीं। ठीक है, हमने आंसर को हमने यहाँ पर फेल कर दिया। ठीक है, प्रोटीन होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, वैक्स होगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। देखिए यहाँ पर वैक्स का मतलब मोम होता है। ठीक है,
वैक्स का मतलब मोम होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि जो हमारा स्टेरॉल होता है ये हमारा लिपिड होता है, और स्टेरॉल क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि जो आपके यहाँ पर स्टेरॉइड है अगर उसके अंदर एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है तो वो आपका स्टेरॉल कहलाएगा, मतलब इसको सॉलिड अल्कोहल भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी टॉपिक से जो है वो यहाँ पर इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से कि जो आपके यहाँ पर हेपेटाइटिस होता है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर जो है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हेपेटाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। तो ये किस तरह की बीमारी है, तो ये आपका वायरल डिजीज होता है। ठीक है, ये जो है वो आपका ये जो है वो आपके यहाँ पर वायरस से होता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टेबल का जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर टेक्स्ट चल रहा है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसका जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल डिजीज दी गई हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, होपिंग कफ होता है बॉडीटेला परट्यूटिस से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, आपका डिप्थीरिया होता है कॉनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से, आपका कोला होता है विब्रियो कोली से, आपका यहाँ पर लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, इसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। आपका टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, इसको कि हम लॉक जॉ भी कहते हैं। प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, और दिया गया गोनोरिया दिया गया जो कि आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपका होता है। इसमें दिया गया है नेस्टेरिया गोनोराई दिया गया है, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम दिया गया है, और दिया गया है साल्मोनेलोसिस दिया गया, तो ये आपका साल्मोनेला एंटेराइटिस से होता है। तो इस चीज का जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके यहाँ पर हेपेटाइटिस है वो क्या है, वो आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके वायरस से होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर ले लिया होगा। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। ठीक है, तो एलर्जिक कफ में जो है वो कौन सा ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोंटेलुकास्ट। तो ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दिया गया है कि ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के केस में जो है कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर की बात करो तो इसमें आपका साल्बुटामोल दिया गया। इसी टॉपिक से जो है इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है मिथाइल जेंटिन की बात करें तो इसमें आपका थियोफाइलिन दिया गया है। एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो इसमें आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दिया गया, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया गया है। तो जो यहाँ पर पेड क्लासेस चली हैं फार्माकोलॉजी की उसमें आपको ब्रोंकियल अस्थमा के कंप्लीट जो आपका ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार हम यहाँ पे पेज में आगे चलते हैं, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। ठीक है, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जांपल दिया गया है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। ठीक है, तो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट का जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मोंटेलुकास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर दिया गया। इस चीज का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको ये क्लासिफिकेशन याद करना है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका पूछा गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, चैप्टर का नाम है सल्फोनामाइड, और वहाँ पे सल्फोनामाइड का जो है वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो लिखा गया कि द सल्फोनामाइड यूज इन बर्न थेरेपी। ठीक है, तो बर्न थेरेपी में जो है कौन सा सल्फोनामाइड यूज किया जाता है, सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फाडॉक्सिन हो गया, और क्या ऑप्शन दिया गया है, और आपका सल्फासेटामाइड हो गया और सल्फापाइरिडीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इस टेबल का भी जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए यूटीआई के इन्फेक्शन में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है वो सल्फामेथोक्साजोल और सल्फासेटामाइड जो है वो दिया जाता है। उसके बाद दिया गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि क्या बोलते हैं, अगर आपका यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है उस कंडीशन में कोट्रिमोक्साजोल हो गया और सल्फाडाइजिन हो गया। उसके बाद दिया गया मेनिंजियल इन्फेक्शन में आपका सल्फाडाइजिन हो गया। ये क्वेश्चन किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया कि ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन में कौन सा जो है सल्फोनामाइड इस्तेमाल होता है, तो इसमें सल्फासेटामाइड इस्तेमाल होता है, और बर्न थेरेपी में जो है वो आपका सल्फाडाइजिन यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सल्फाडाइजिन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते, बस ये कि आपको पूरा सिलेबस जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप पेड कोर्सेज में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से पूछा गया है कि ए हाइपोटेनिक सॉल्यूशन कैन मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। तो एक आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या मिलाया जाए कि वो आपका आइसोटोनिक हो जाए, मतलब दोनों का जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो आपका यहाँ पर परासरण दाब होता है वो यहाँ पर बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमें सोडियम क्लोराइड मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पर हाइपर वर्ड होता है, ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम होता है, और यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है कि बराबर है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया कि व्हेन सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर कम है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका आइसोटोनिक होता है, किसके साथ में, ब्लड प्लाज्मा के साथ में। और ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि उसके अंदर 0.9% से जो है, ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दी गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर हमारी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और इनको अलग अलग जो है वो यहाँ पर सॉल्यूशन में रखा गया है। अगर इनको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो आपके यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर से क्या होगा, इनके अंदर से पानी जो है वो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और जो आपके यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी वो। ठीक है, और अगर आप इसको रखेंगे, किस में रखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो इनके ऊपर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, बाहर से जो है वो इनके अंदर पानी चला जाएगा और ये जो है वो यहाँ पर फूल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक जो है ये आपका दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है फार्मास्यूटिक्स में जो है ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो हमने यहाँ पर सही आंसर निकाल लिया है, सोडियम क्लोराइड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया है कि द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय, तो इस चैप्टर का नाम है स्टरलाइजेशन। ये बहुत ही फेमस चैप्टर है और इस चैप्टर से इतनी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में, बहुत बार जो है वो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिखा गया कि दूध में रोगजनक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ऑटोक्लेविंग होगा नहीं, ड्राई हीट पास्चुराइजेशन होगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बच रहे हैं, टिंडलाइजेशन और पास्चुराइजेशन। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो है वो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका भी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो आपका यहाँ पर टिंडलाइजेशन होता है, इससे इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम फ्रैक्शनल पास्चुराइजेशन भी कहते हैं। आपका 80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो यहाँ पर किया जाता है, हीट किया जाता है, और ये 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो यहाँ पर हीट किया जाता है। ठीक है, और ये जो है वो लगातार 3 दिन तक जो है इसको यहाँ पर हीट किया जाता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो यहाँ पर पहले दिन 20 मिनट जो है इसको यहाँ पर हीट किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो है वो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में जो है वो यहाँ पर अगले दिन जो है इसको यहाँ पर 20 मिनट तक जो है इसको यहाँ पर गर्म किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर से अगले दिन जो है वो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको फिर से जो है वो यहाँ पर 20 मिनट तक जो है उसको यहाँ पर हीट किया जाएगा। मतलब 3 दिन जो है इसमें हीट करना होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया पास्चुराइजेशन दिया गया है। तो हीटिंग लिक्विड एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक, तो कम समय के लिए जो है जो आपका यहाँ पर लिक्विड होता है उसको जो है वो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर हीट कर रहे हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपका जो है वो आपका यहाँ पर 30 मिनट के लिए होता है। और अगर आप इसको 71.6 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो ये आपका 15 सेकेंड के लिए जो है वो होता है। ठीक है, ये आपका शायद 15 मिनट के लिए दिया गया होगा, तो 15 सेकंड यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद जो है इसको जो है वो इसको फिर से जो है वो यहाँ पर ठंडा कर दिया जाता है, तेजी से जो है इसको ठंडा किया जाता है। तो ये आपका पास्चुराइजेशन दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे सही आंसर है वो है आपका पास्चुराइजेशन विधि से जो है वो दूध को स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है
इसमें आपका ऑटोक्लेविंग दिया गया, इसको हम मोस्ट हीटिंग भी कहते हैं, इसके लिए जो है वो ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड फॉलो किया जाता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कंटेनर जो आपके होते हैं और क्लोजर जो होते हैं, ढक्कन जो होते हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग के माध्यम से उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। जो आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, इसको करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए जो है वो चीज़ों को हीट किया जाता है। और पाउडर का जो स्टरलाइजेशन होता है उसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड से जो है वो किया जाता है। तो अगर आप कंप्लीट थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड कोर्सेज में जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि एम्स फार्मासिस्ट बैच नाम से आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पे देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन को यानी कि बॉवेल को खाली करते हैं, हमें अपने पेट को साफ करने में हेल्प करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैक्जेटिव कहते हैं। फार्माकोग्नोसिस जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए जो आपके यहाँ पर लैक्जेटिव्स होते हैं इनको हम एपेरिएंट भी कहते हैं, ये भी आप नाम याद रख लेंगे। ठीक है, और देखिए लैक्सेटिव और परगेटिव, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर पेट को साफ करने में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब जो हमारे यहाँ पर बोवेल है, इंटेस्टाइन है, उसको खाली करने के लिए, जो उसके अंदर यहाँ पर मल पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है वो इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो जो आपके यहाँ पर लैक्जेटिव होते हैं इनका एक्शन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। और जो आपके यहाँ पर परगेटिव होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कैथार्टिक भी कहते हैं, इनका एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए तो लैक्सेटिव और इसका क्लासिफिकेशन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्लासिफिकेशन से एम्स पटना एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्लासिफिकेशन का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बल्क फॉर्मिंग की बात करें, इसमें आपका ब्रान हो गया, साइलम हो गया, स्पागुला हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया। स्टूल सॉफ्टनर की बात करें तो इसमें आपका हो गया डोकूसेट्स हो गया और आपका लिक्विड पैराफिन हो गया। ठीक है, तो इसका भी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऑस्मोटिक परगेटिव की बात करें तो इसमें आपका दिया गया है, इसमें आपका दिया गया सल्फेट दिया गया, हाइड्रोक्साइड दिया गया है। आपका यहाँ पर लैक्टोलोज किसका एग्जांपल है, तो आपका ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जांपल है। तो इसका भी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और फार्माकोग्नोसी में लैक्सेटिव के अंदर हमने कॉस्टर आयल के बारे में भी जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये आपका फिक्स ऑयल होता है, तो ये भी जो है वो आपका लैक्सेटिव कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया फार्माकोग्नोसी से। क्वेश्चन क्या है कि मॉर्फिन, कोडीन और द बेन जो है वो किस में पाए जाते हैं, ओपियम में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी आपका कुछ दिन पहले जो है वो एम्स रायपुर में पूछा गया था कि जो आपका यहाँ पर क्वेसिया होता है ये जो है वो यहाँ पर प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, तो ये आपका बार्क से मिलता है। ठीक है, बार्क का मतलब क्या होता है, इसको जो है इसको छाल कहा जाता है हिंदी में, इसको जो है वो यहाँ पर छाल कहा जाता है। जो आपके यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनका जो यहाँ पर बार्क होता है उसे हम छाल कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर क्वेसिया होता है ये हमें बार्क से मिलता है। ये एम्स रायपुर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स रायपुर में। तो ये सभी क्वेश्चन कहाँ के हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फार्माकोग्नोसिस के जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जिलेटिन होता है ये आपका एनिमल से मिलता है, एनिमल सोर्स ये है। और इससे क्या बनता है, इससे हम यहाँ पे कैप्सूल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो जो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओपियम क्या है, ओपियम एक लैटेक्स है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जो कि हमें अनराइप कैप्सूल से मिलती है। बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम, इससे क्वेश्चन इसरो फार्मासिस्ट में पूछा गया है। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली होती है पेपेवरेसी फैमिली होती है। इसके अंदर 10% मॉर्फिन, 2% कोडीन और 3% जो है वो हमें द बेन देखने को मिलता है। तो इस कंटेंट को भी जो है वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एमेंटाडीन इज ड्रग यूज्ड एज, जो आपके यहाँ पर एमेंटाडीन होता है आपका एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग होता है। ठीक है, तो एमेंटाडीन हो गया, रिमेंटाडीन हो गया, आपका यहाँ पर दिया गया जेनामिवीर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एंटीवायरल ड्रग ये होते हैं, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हैं ये। इनका जो यूज है वो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, चलिए द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास। तो ये भी क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी से जो है वो पूछा गया है। और ये चीज़ जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो क्लासिफिकेशन में दिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, इसके आप यहाँ पे देखिए कि इसके नेम में क्या आ रहा है, एजोल आ रहा है, मतलब जो है ये आपका एजोल ग्रुप से है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर फ्लूकोनाजोल है वो आपका एजोल ग्रुप से है। ठीक है, चलिए तो एजोल ग्रुप या फिर कहें कि हम इसको बोलेंगे इमिडाजोल बोलेंगे। तो इसमें आपका फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, आपका यहाँ पर मीकोनाजोल हो गया, आपका क्लोट्रिमाजोल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एंटी फंगल होते हैं।
और देखिए जो आपका यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, माइकोसिस कहते हैं। ग्रीसियोफुल्विन में जो है ये भी आपका एंटी फंगल होता है। एम्फोटेरिसिन भी और हेमाइसिन जो होता है ये भी आपका एंटी फंगल होता है। तो ये सभी टॉपिक जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेज में कराया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिक्स से। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया से, कि पहली इंडियन फार्माकोपिया को कब पब्लिश किया गया था। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 1955 में जो है वो पहली फार्माकोपिया को जो है वो प्रकाशित किया गया था। तो जिस तरह हमारे देश में संविधान बना हुआ है देश को चलाने के लिए, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी पैटर्न पे जो भी आपके यहाँ पर ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको कैसे बनाया जाए उसके बारे में जो है वो आपका फार्माकोपिया में सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिटेल से दी गई होती हैं। और इंडियन फार्माकोपिया जो आपका कमीशन, इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो इसका ऑफिस है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। इससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है कि कौन कौन सी फार्माकोपिया को कब पब्लिश किया गया था, इस समय वर्तमान में कौन सी फार्माकोपिया चल रही है। तो इस चीज़ का जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला जो आपका एडिशन है वो आपका 1955 में आया था, सेकेंड आपका 1966 में आया था, थर्ड आपका 1985 में आया था, फोर्थ आपका 1996 में आया था, जो आपका फिफ्थ एडिशन है वो आपका 2007 में आया था, सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में आया था, सेवन्थ एडिशन आपका 2014 में आया था, एट एडिशन आपका 2018 में आया था, और इस समय जो है वो आपका 9th एडिशन को यहाँ पर फार्माकोपिया जो कि आपकी 2022 में आई है वो चल रही है। तो इस चीज़ का भी जो है वो आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका इंडियन फार्माकोपिया है, इसको बनाने का जो काम है वो 1944 में जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और इसके उस समय चेयरमैन थे डॉक्टर कर्नल RN चोपड़ा, ठीक है। उसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट को कब पब्लिश किया गया, 1946 में पब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद ये गया कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष जो है, इन्होंने पहली बार इंडियन फार्माकोपिया को 1955 में जो है वो यहाँ पर पब्लिश किया, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर पहला इंडियन फार्माकोपिया यहाँ पर पब्लिश हुआ उसको जो है वो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो यहाँ पर लिखा गया था, और जो भी इसके अंदर यहाँ पे ऑफिशियल टाइटल्स थे, मोनोग्राफ थे, वो आपके लैटिन टर्म में जो है वो यहाँ पर लिखे गए थे। और इसके अंदर इसके अंदर जो है 986 यानी कि 986 जो है वो यहाँ पर मोनोग्राफ दिए गए थे, ठीक है। तो ये जो है कुछ यहाँ पर आपके यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं पहली इंडियन फार्माकोपिया की, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया रेनिटिडिन क्या है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और एग्जाम में इसरो फार्मासिस्ट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका H2 एंटागोनिस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो H2 एंटागोनिस्ट में और कौन कौन सी ड्रग हैं, तो आपका सिमेटिडिन हो गया, रेनिटिडिन हो गया, फेमोटिडिन हो गया और रॉक्साटिडिन हो गया। ये सभी जो है वो H2 एंटागोनिस्ट में आती हैं, और इनका जो यूज है वो अल्सर थेरेपी में किया जाता है, ठीक है। अल्सर को ठीक करने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया कि क्रीम क्या होता है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, ऑइंटमेंट है या फिर पेस्ट है। तो जो आपका क्रीम होता है या आपका इमल्सन होता है, इस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस है जो है वो थ्योरी क्लासेज में कराया गया है ऐप पे। तो जो आपकी क्रीम होती है या आपकी इमल्सन होती है, तो इमल्सन और सस्पेंशन ये दोनों बाईफेजिक डोजेज फॉर्म होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। तो इमल्सन क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, और कोल्ड क्रीम क्या होती है, आपका ऑयल इन वाटर टाइप का जो है वो इमल्सन होता है। तो देखिए जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, उसमें जो है इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कराए गए हैं। तो अगर आपको इनकी तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको सभी वीडियो को आपको देखना होगा जो कि प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो उसमें आपको फार्मास्यूटिक्स की 15 से 20 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, आपको फार्माकोलॉजी की आपको 25 से 30 वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह जो है 120 वीडियो जो है वो आसपास आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एक प्लेलिस्ट उसको बना दिया गया है, आप उसको आराम से देखिए। तो बहुत सारा जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्यूसेट्स क्या होते हैं, तो ये हमारे आई प्रिपरेशन होते हैं, ठीक है। इनका जो इस्तेमाल है वो हम अपनी आंखों में करते हैं, आई प्रिपरेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया फार्माकोग्नोसिस से कि यूजिनॉल जो है वो किस में पाया जाता है, क्लव में पाया जाता है, कैप्सिकम में या फिर कार्डामम में या फिर कोरिएंडर में। क्लव का मतलब क्या होता है, लौंग होता है, और आपका कैप्सिकम का मतलब मिर्च होता है, कार्डामम का मतलब इलायची होता है, कोरिएंडर का मतलब धनिया होता है, ठीक है। तो इनका यहाँ पर बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल सोर्स और इनकी फैमिली वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो जो आपका यहाँ पर क्लोव होता है, लौंग होता है, इसके अंदर जो है वो यूजिनॉल पाया जाता है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर दिया गया कोरिएंडर में दिया गया, इसमें आपका कोरिएंड्रोल पाया जाता है। जो आपके यहाँ पर कार्डामम है इसके अंदर सिनियोल और बॉर्नियोल पाया जाता है, और इनकी फैमिली दी गई है। तो यहाँ पर क्लोव की फैमिली दी गई है, आपका मिरेटेसी हो गया, और आपका कोरिएंडर की फैमिली हो गया अम्बेलिफेरी हो गया, और कार्डामम की फैमिली जो है वो यहाँ पर जिंजीबरेसी दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है आपका क्लोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि जो आपका यहाँ पर यूजिनॉल है वो किस में पाया जाता है, क्लोव में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का पता किस टेस्ट के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो मैनटॉक्स टेस्ट जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके यहाँ पर सही रहेगा, और हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पर विडाल टेस्ट है वो आपका, ये आपका टाइफॉइड के लिए होता है, सॉरी ये जो है वो आपका टाइफॉइड के लिए होता है। विडाल टेस्ट जो है वो आपका टाइफॉइड के ट्रीटमेंट, ठीक है, टाइफॉइड का ये टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये गया एलिजा टेस्ट जो है, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट। ऐसे ये जो है वो आपका HIV के टेस्ट के लिए जो है वो किया जाता है, और मैनटॉक्स टेस्ट जो है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो आपका मैनटॉक्स टेस्ट होता है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से कि वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिसको कि हम छुआछूत की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर आपका होगा नहीं, कैंसर जो है वो आपका फैलता नहीं है। ठीक है, डायबिटीज में नहीं फैलता है, और आपका हाइपरटेंशन में नहीं फैलता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, फाइलेरिया जो होता है वो एक आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जो है वो फैलता है, ये आपका संचारित रोग है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है ये फैल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है इसरो फार्मासिस्ट में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सल्फोनिल यूरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा ओरल एंटीबायोटिक ड्रग का। तो आपको यहाँ पर टेबल में दिख रहा है, सल्फोनिल यूरिया की बात करें तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में जो है इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे जिनका भी नाम जी से स्टार्ट होता है वो सभी किस में आते हैं, सेकेंड वाले में आ रहे हैं, और इनके नेम के एंड में हमें IDE देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर सल्फोनिल यूरिया जो फर्स्ट जनरेशन में, इनके नाम के एंड में हमें MID देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। तो सल्फोनिल यूरिएज का जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका टोलबुटामाइड। ठीक है, टोलबुटामाइड जो है वो आपका सल्फोनिल यूरिएज है, और मेटफॉर्मिन जो है वो आपका बाइगुआनाइड होता है, और थायोजोलिडिन डायोन की बात करें तो इसमें आपका पायोग्लिटाजोन हो गया, और इसके नेम के एंड में जो है DION आ रहा है, ONE आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो ZONE आ रहा है। तो इस तरह जो है वो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया है कि सल्फोनिल यूरिया का जो एग्जाम्पल है वो हमारा टोलबुटामाइड है। ठीक है, तो ये आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपका फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, और इस चैप्टर का नाम है ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपके ब्लड प्लाज्मा होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम जो है इनको किससे जो है वो यहाँ पर सुखाया जाता है। ठीक है, ड्राई किया जाता है। तो इसको जो है वो आपका फ्रिज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही, और इस क्वेश्चन का सही आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो आपका दिया गया है फ्रिज ड्रायर। जो आपका यहाँ पर फ्रिज ड्रायर होता है, इससे जो है इसको सुखाया जाता है ब्लड प्लाज्मा को, और जो आपका यहाँ पर ब्लड सीरम होता है इसको। तो देखिए, ब्लड प्लाज्मा के बारे में, ब्लड सीरम के बारे में डिटेल से बताया गया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फ्रिज ड्रायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मेडिसिनल एजेंट्स होते हैं जिनका जो इस्तेमाल है वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मूत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औषधीय एजेंट्स को क्या कहते हैं, मूत्रवर्धक कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो अच्छे जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिनोबार्बिटोन क्या होता है, ये जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिनोबार्बिटोन जो है वो क्या होता है, तो ये हमारा सेडेटिव होता है। ठीक है, ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल आपका फार्माकोलॉजी में जो है ये इसको दिया गया, और फिनोबार्बिटोन का जो है वो क्लासिफिकेशन भी कराया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा एमाइनोफिनोल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके के अंदर एमाइनोफिनोल ग्रुप पाया जाता है। तो हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर जो है वो हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैरासीटामोल, और इसको एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं।
तो इस नाम से भी जो है वो पैरासीटामोल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के थ्योरी क्लास में हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं एस्पिरिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पजेजिंग। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर क्लोरप्रोमाजीन है इसमें जो है वो यहाँ पर कौन सी जो है इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ग्रुप पाया जाता है, कौन सा इसके अंदर जो है वो यहाँ पर रिंग पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनोथाइजिन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिनोथाइजिन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि क्लोरप्रोमाजीन में जो है वो फिनोथाइजिन जो रिंग है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इसमें से कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइजोडोन, फेनल्जिन और फ्लूजेंटिन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात करें तो वो आपका यहाँ पर एमिट्रिप्टिलिन है। तो इस चीज को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो इसमें आपका इमीप्रामीन हो गया, एमिट्रिप्टिलिन हो गया, डेसिप्रामीन हो गया, नॉरट्रिप्टिलिन हो गया, एमॉक्सिपिन हो गया और रोबेक्सिटाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो सभी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, इनको हम शॉर्ट में टीसीए कहते हैं। चलिए साल्बुटामोल क्या है, देखिए अभी हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था। तो इस क्वेश्चन का हमने देखा था कि आपका ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ठीक है, ये आपका ब्रोंकोडाइलेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके यहाँ पर सही है। और इसका जो इस्तेमाल है वो ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के ठीक है ट्रीटमेंट में जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ ड्रग। ठीक है, तो एंटी डैंड्रफ एजेंट्स कौन सा होता है। तो सिलीनियम, ठीक है, सिलीनियम सल्फाइड को जो है वो हम एंटी डैंड्रफ एजेंट्स कहते हैं। ये आपका फार्मास्यूटिक्स में दिया गया है। ठीक है, कॉस्मेटिक का जो आपका चैप्टर दिया गया है उसमें जो है ये चीज दी गई है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका टैबलेट से पूछा गया है कि द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट। ठीक है, तो टैबलेट मशीन का वह कौन सा यहाँ पर पुर्जा है जो कि यहाँ पर टैबलेट के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर टैबलेट होता है इसको बनाने के लिए जो है इस तरह की जो है वो आपके यहाँ पर मशीन देखने को मिलेगी। और इसका काम होता है कि जो आपने यहाँ पर मटेरियल रखा है ये जो है इसको यहाँ पर दबाने का काम करता है। ठीक है, इसी को जो है वो हम डाई कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है वो डाई कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैबलेट चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपको ये क्वेश्चंस कराए गए इन क्वेश्चंस को भी आप साथ में तैयार करते रहें। और प्ले लिस्ट में जो लिंक दिया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके अंदर जितनी भी वीडियो है आप उनको देखा करें। और अगर आपने अभी तक पेड कोर्सेज में ज्वाइन नहीं किया है तो आप 5 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कर लें। पूरा कोर्स जो है वो आपको मात्र 300 रुपये का 1 साल के लिए मिलने वाला है। तो फटाफट से आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करें। और जो लिंक है, लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।